वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट होता है क्या? देखिए, जो डिजिटल सर्किट होता है वो मेरा टू टाइप्स का होता है, टू पार्ट पे डिवाइडेड होता है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट था उसका आउटपुट सिर्फ मेरा डिपेंड कर रहा था प्रेजेंट इनपुट पे। मीन्स आप प्रेजेंट इनपुट दे रहे थे और उसका आउटपुट मिल रहा था। पर जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसका आउटपुट मेरा डिपेंड करता है प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट्स पे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अ सीक्वेंशियल सर्किट इज़ अ लॉजिकल सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ द पास्ट इनपुट। मीन्स जो इसका आउटपुट होगा वो मेरा बेसिकली डिपेंड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी, और फिर जो पास्ट मेरा जो वैल्यू था पास्ट स्टेट का जो प्रेजेंट आउटपुट था वही मेरा इसके इनपुट पे भी जाएगा। ठीक है, तो वाइल नेक्स्ट लाइन क्या लिखा, वाइल कॉम्बिनेशनल सर्किट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट ओनली। मीन्स यहाँ सिर्फ कंपैरिजन हुआ है कि सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करता है एज वेल एज पास्ट इनपुट पे भी। लेकिन जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ उस पर जो आउटपुट होता है वो मेरा डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल में वाले। फिर जो अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और अगर मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट को एक साथ अटैच कर दे तो हम लोग एक सीक्वेंशियल सर्किट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सिंपली ब्लॉक डायग्राम है सीक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिए, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिए। पहले हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पे क्या देखे थे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जिसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट आता है। बट जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उस पर ऐसा नहीं होता है। इसका जो आउटपुट होता है वो मेमोरी स्टोरेज मीन्स एक स्टोरिंग कैपेसिटी होता है इस पर। मीन्स इसका जो आउटपुट आता है उसको सेम फिर से वो कुछ देर स्टोर करता है, फिर से उसको इनपुट पे यूज़ करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एलिमेंट पे। ठीक है, अब इस पर एक जो एग्जाम्पल होगा सीक्वेंशियल सर्किट का, बेसिकली हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, लैचेस पढ़ेंगे, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सिंपल एक एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अब जो डिजिटल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट मीन्स जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है ये भी मेरा टू पार्ट पे डिवाइड है। एक होता है क्या, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और सेकंड वन होता है असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अब जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है उस पर क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है। मीन्स उसका जो आउटपुट होता है, जो स्टेट चेंज होता है वो मेरा क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीन्स क्लॉक अगर चेंज होगा तो मेरा आउटपुट भी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इन सिंक्रोनस sequential circuit the state of the device changes only at the discrete time in response to the clock signal। मीन्स क्लॉक सिग्नल पे इसका जो आउटपुट होता है वो टोटली डिपेंड होता है। ये चेंज होता है तो फिर आउटपुट भी चेंज होता है। अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्लॉक आखिर होता है क्या, कैसे हम लोग क्लॉक देते हैं, इसके बारे में, ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये क्या था, मेरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, अब असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, इन असिंक्रोनस सर्किट द स्टेट ऑफ द डिवाइस चेंज एट एनी टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इनपुट। मीन्स इस पर अगर हम लोग इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोई क्लॉकिंग का ज़रूरत नहीं होता है। ये सिंपली अगर हम लोग बोले कि जो हम लोग कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट का जो सिंपल सा ग्राफ देखे थे, सॉरी ब्लॉक डायग्राम जो देखे थे, वही मेरा क्या हो गया, असिंक्रोनस का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, मीन्स इस पे क्लॉक का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। मीन्स ये क्लॉक के बिना भी ये वर्क करता है। ठीक है, इस पर कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी टाइम ये अपना रिस्पॉन्स देता है विदाउट चेंजिंग द क्लॉक। मीन्स क्लॉक बस चेंज करे ना करे, ये किसी भी टाइम अपना जो आउटपुट होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ असिंक्रोनस सर्किट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप हम लोग का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग किसी भी फ्लिप फ्लॉप को कैसे ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने का बस एक ही तरीका है, उसमें हम लोग क्लॉक पल्स देते हैं। अब क्लॉक पल्स किस तरह का होता है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल सिग्नल टू चेंज द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड ट्रिगरिंग। देखिए, जो ट्रिगरिंग है वो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग फ्लिप फ्लॉप का स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट से फिर नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, वो
मेरा डिपेंड करता है ट्रिगरिंग ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जो जो मेरा ट्रिगरिंग मेथड है वो बेसिकली टू टाइप्स का है, ठीक है। तो टू टाइप्स क्या क्या होता है, एक एज ट्रिगरिंग होता है और एक लो लेवल ट्रिगरिंग होता है। तो एज ट्रिगरिंग होता है, एज ट्रिगरिंग मेरा पॉजिटिव एज होता है, नेगेटिव एज होता है। लो ट्रिगरिंग भी मेरा हाई लेवल होता है, लो लेवल होता है, ठीक है। तब एज ट्रिगरिंग क्या होता है, ठीक है। एज ट्रिगरिंग सिंपली से यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इन एज ट्रिगरिंग द इनपुट सिग्नल इफेक्ट द फ्लिप फ्लॉप ओनली इफ दे आर प्रेजेंट एट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, ठीक है। सिंपली से अगर हम लोग समझे कि मान लीजिए ये एक मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एज मीन्स क्या होता है, कोना होता है। मीन्स जब भी मेरा क्लॉक पल्स 0 to 1 जाएगा, मीन्स अगर इधर से इधर जाएगा, मीन्स अगर ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। मीन्स ये पॉजिटिव जा रहा है। फिर जब भी मेरा क्लॉक 1 से अगर 0 की ओर है तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो यही सिंपली सा है पॉजिटिव ये वाला क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और सेकंड वाला क्या हो गया, नेगेटिव, ये वाला जो है ये क्या हो गया, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ हम डायग्राम बनाया है, देखिए जो पहला, जब 0 से 1 जा रहा है, मीन्स 0 से 1 ऊपर की ओर जा रहा है, जब भी मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रिगरिंग। फिर जब मेरा 1 से 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रिगरिंग, ठीक है। इसी तरह लेवल ट्रिगरिंग भी होता है। मीन्स अगर मान लीजिए ये एक मेरा क्लॉक पल्स है, ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग क्या बोल देंगे, हाई लेवल, और ये सिंपली क्या हो जाता है, लो लेवल, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये अगर मान लीजिए हम लोग एक जैसे कि आपको समझाते हैं, ये एक दो लाइन है, ठीक है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अगर क्लॉक पल्स हम ऐसे इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे, ये बेसिकली 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे रहेगा 1 लेवल पे रहेगा, इट मीन्स ये हाई लेवल है। जब भी 0 के पास रहेगा, इस लेवल पे मेरा क्लॉक रहेगा, हम लोग जब भी ये मानेंगे तब ये क्या होगा, मेरा 0, ठीक है। तो सिंपली एज ट्रिगरिंग क्या बता रहा है कि जब भी मेरा ऐसा सिग्नल हो, मीन्स जब भी ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 0 1, जब भी मेरा 0 से 1 की ओर जाए, ठीक है, तब ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। और फिर जब 1 से 0 की आ रहा है तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो बेसिकली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है, जो एज ट्रिगरिंग मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मीन्स मेरा जो, मान लीजिए एक ये सर्किट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप मेरा तभी वर्क करेगा जब, अगर मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, मीन्स जब भी मेरा क्लॉक सिग्नल पॉजिटिव होगा तभी ये वर्क करेगा। तो फिर मान लीजिए यहाँ पे मेरा सिग्नल वर्क किया, तो फिर अनदर कब वर्क करेगा, जब मेरा सेकंड पॉजिटिव सिग्नल आएगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम लोग सेम नेगेटिव के लिए मान लें, तो मान लीजिए कि अगर हम नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, मीन्स अगर हम बोलेंगे मेरा फ्लिप फ्लॉप मेरा वर्क करेगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे, इट मीन्स जब भी मेरा क्लॉक पल्स नेगेटिव की ओर जाएगा, नेगेटिव सिग्नल देगा, तब ये मेरा वर्क करेगा। इट मीन्स जब भी मेरा नेगेटिव गोइंग पल्स आएगा तभी ये मेरा फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट को चेंज करेगा। फिर अगर हाई लेवल का बात करें, मीन्स जब भी मेरा क्लॉक पल्स हाई लेवल पे जाएगा तभी इसका स्टेट चेंज करेगा, फिर इस स्टेट पे वैसे ही रहेगा, फिर जब नेक्स्ट स्टेज पे हाई पल्स आएगा तब ये मेरा चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ये मेरा हाई लेवल हो गया, ये मेरा पॉजिटिव एज हो गया, ये मेरा नेगेटिव एज हो गया, ठीक है। अब लो लेवल का कैसे होता है, देखिए, मीन्स अब मेरा ये जो फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करेगा, जब भी मेरा जो लेवल ट्रिगरिंग होगा, अगर हम बोलेंगे कि नेगेटिव एज पे ये, नेगेटिव लेवल पे ये, मीन्स लो लेवल पे ये फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंज करेगा, तो जब भी क्लॉक पल्स मेरा लो लेवल पे आएगा तभी ये मेरा फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैचेस के बारे में, पढ़ेंगे एक्चुअली लैचेस क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।